मंदिर मस्जिद पे जब तक पाबंदी रहेगी, मैं समझता हूँ कोरोना से निजात हासिल करना मुहाल है, मुश्किल है। कोरोना से अगर निजात हासिल करनी है तो हमारे मंदिरों और मस्जिदों को पाबंदी मुक्त किया जाना चाहिए, पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए, नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। स्वामी जी, जो जैसे मियां ने अगर राम को मरा समझेंगे तो ये आपकी फितरत है। सही। और बाकी तुलसीदास ने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, हो सकता है आपको मेरे अंदर इतनी बुराई नजर आए कि स्वामी जी ने ये क्यों पहन रखा है, स्वामी जी ने सफेद क्यों नहीं पहना, स्वामी जी ने अंगूठी क्यों पहन रखी है, तो आपको इसमें बुराई नजर आ सकती है। अब अगर हम अपने दिलों को साफ करें तो दिलों को साफ करने का जो फार्मूला है, जैसा हजरत ने कहा, वो आता हमारी इबादतगाह से ही है। वो एक नजरिया ये भी तो है, लाली मेरी लाल की देखो चितलान, वो भी तो इसी मतलब का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं ना कि शाब्दी व्यंजना, जिसमें एक शब्दों के दो अर्थ निकलते हैं, तो वो आदमी मतलब परसेप्शन है अपने अपने, नफरत है नहीं। नफरत हमारे अंदर जबरदस्ती डाली जा रही है, फर्क हम हमारे अंदर पैदा किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि और मेरी सरकार से जो मेरा मानना है कि जिस तरीके से किसानों के लिए एक बिल आया, उससे भाई किसानों को राहत पहुंची, बीच में से मंडी का मसला खत्म हो गया। अब आगे कितनी राहत पहुंची वो बाद में समय बताएगा। उसी तरीके से जब इलेक्शंस आते हैं तो कुछ खास तरह के लोग, कुछ खास तरह के कारोबारी, कुछ खास तरह के खरीदने वाले, बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं। तो सरकार को उन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए, उनको भी एक उसका एक मापदंड निर्धारित करना चाहिए और ये पहचानना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया है कि भाई जिस तरीके से माफियाज्म के ऊपर नकेल डाली है, जिस तरीके से सरकार साफ सुथरी छवि लेके आ रही है, तो सरकार अच्छे लोगों के मापदंड क्यों नहीं निर्धारित करती? वो अच्छे लोगों के मापदंड निर्धारित करती है तो उनसे देश के लिए, समाज के लिए काम क्यों नहीं ले रही? सही है भाई अगर अच्छे डॉक्टर साहब, मेरी बात मतलब, अगर डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं तो डॉक्टर साहब घर में क्यों हैं? डॉक्टर साहब काम क्यों नहीं कर रहे समाज के लिए? बरेली आने का और दरगाह पे जो विशेष रूप से, तो थोड़ा सा कम शब्दों में बताइए। आने का उद्देश्य मेरा सिर्फ अमनो चैन की बात करना, अमनो चैन का मैसेज देना, और यहाँ पे दरगाह पे जो ज़ियारत करके यहाँ पे एक अपनी अटेंडेंस लगा के और एक समाज में एक मैसेज देना कि आपसी भाईचारा रहे, एकता रहे, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, और हम लोग एक अच्छी सोच के साथ सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। जी, इसका आगाज कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप किस लाइन पर काम करना चाह रहे हैं? देखिए, आगाज़ तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मैं समाज में काम कर ही रहा हूँ, और अगर आप गूगल पे मेरा नाम अगर डालेंगे तो आपको काम भी हजरत के साथ आज आप आए हैं उस सिलसिले में। तो हजरत के साथ देखिए मीटिंग ऑफ माइंड हमारा सेम है। हम आगे समाज के लिए हजरत जो करना चाहते हैं वही मैं करना चाहता हूँ। आपस में मेन उद्देश्य है कि शांति कैसे हो और लोगों की यकजहती जो वर्ड है उस पे समाज चले और कायम रहे, आपस में फ़र्क ना हो, कोई कौम मिल्लत का फ़र्क ना हो, नस्लों का फ़र्क ना हो। आज के लिए सरकार से कोई दो अपील? सरकार से मेरी ये अपील है कि अच्छे लोगों को चिन्हित करें समाज में, वो किसी कौम मिल्लत के हों, और उनसे समाज में काम ले। और देश को बहुत ज़रूरत है जोड़ के रखने की, जोड़ने की नहीं, जोड़ तो रहे हैं, जोड़ के रखने की ज़रूरत है। और हमारा देश प्रेम तब जागता है जब झगड़ा हो जाता है, हमारा देश प्रेम तब जागता है जब महामारी फैल जाती है। वो स्टैंड स्टिल रहे, और आज हम सब एक हैं यहाँ पे। आप किसी विचार को सुनने आए हैं और मैं किसी विचारधारा को बताने आया हूँ।
इसी तरीके का सामंजस्य देश और प्रदेश में रहे तो हमारे चारों तरफ खुशहाली रहेगी, और मेरे ख्याल से जितने लोग हैं आप भी यही चाहते होंगे। मुख्य उद्देश्य इंसानियत का, मानवता का काम करना से बनाना है। उस वक्त जब नफरतों को बढ़ावा दिया जाता था तब हमने और स्वामी जी ने कई प्रोग्राम किए, सद्भावना के यात्राएं निकाली। आज वो नफरतों का माहौल तो मैं महसूस करता हूँ कि इस वक्त नहीं है। कुछ लोग फैलाने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन आज जो पूरी मानवता जो एक महामारी से जूझ रही है, इस वक्त उस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के ज़रिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कोरोना जो बाज़ारों में नहीं है, बार में नहीं है, वो कोरोना मस्जिद और मंदिर में क्यों सरकार को नज़र आता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस वक्त जब बार खोल दिए गए हैं, बाज़ार खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपने रब को राज़ी करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ताकि लोग अपने अपने तरीक़े से अपने रब को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि ये दैवीय आपदा है। इससे सरकार नहीं लड़ सकती, इससे लोग खुद लड़ेंगे, अपने अपने पापों का, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तभी इस आपदा से निजात मिलेगी। तो मुझे नमाज पढ़ने की खुली छूट मिलनी चाहिए, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, मुझे मंदिरों में जाने की छूट मिलनी चाहिए, खुली छूट, मंदिरों को, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, तभी हम इस आपदा से लड़ सकेंगे। तो इस वक्त हम और स्वामी जी मिलकर ये काम कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को आज़ाद कराना है। इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर वाकई सरकार चाहती है कि कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश, हम तो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, अगर कोरोना मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें पाबंदियों से मंदिरों और मस्जिदों को मुक्त कर देना चाहिए। ये हमारी आज की मांग है। डॉक्टर भाई, एक सवाल ये भी है, तमाम आरोप लग रहे हैं कि बजट इतना आया है और खर्च ना होकर के दूसरी दिशाओं में जा रहा है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। इसको लेकर आपका क्या सोच है, जो अधिकारी वर्तमान में चीज़ें नहीं, इस वक्त हम इन चीज़ों पे किसी किस्म की कोई सवाल जवाब मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमारा जो उद्देश्य है, स्वामी जी आज आए हैं, धार्मिक हैं, खालिस, मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, स्वामी जी भी धार्मिक है, खालिस। राजनीति से ज़्यादा मैंने इनका जुड़ाव लगाव ज़्यादा नहीं देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इस वक्त हम धार्मिक ही बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की आवाम को, हिंदू को अपने हिंदू तरीके से, मुसलमानों को अपने मुस्लिम तरीके से, सिखों को अपने उस तरीके से वो आज़ादी मिलनी चाहिए। हम धार्मिक आज़ादी चाहते हैं अपने देश में और अपने प्रदेश में। तो इस वक्त हमारी ख़ास तौर से ये मांग है कि हमारे मंदिरों और मस्जिदों को कोरोना मुक्त कराने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को पाबंदी मुक्त किया जाना बेहद ज़रूरी है। क्या मियाँ मंदिर और मस्जिद बंद हो जाने से धार्मिक आज़ादी जो है वो खतरे में है? नहीं, धार्मिक भाई, अगर किसी को पूजा करने की आज़ादी नहीं है तो इससे ज़्यादा क्या न्याय हो सकता है? अगर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, यह न्याय है। तो मंदिर और मस्जिद, अगर कोरोना वहाँ तुम्हें दिखता है तो वो कोरोना तुम्हें बाजार में और बार में क्यों नहीं दिखता है? अगर बार में और बाजार में कोरोना नहीं है तो मंदिर और मस्जिद में कोरोना नहीं है। मंदिर और मस्जिद आज की हमारी विशेष मांग है कि मंदिरों और मस्जिदों को पाबंदी मुक्त किया जाना चाहिए।